नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि जिन जातकों एवं जातिकाओं का जन्म 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में हुआ है, उनकी सूर्य राशि क्या है और उससे संबंधित जानकारी, यानी इन जातक एवं जातिकाओं के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में कि क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेसेस, जिसके चलते वो अपने जीवन में उन्नति भी हासिल करते हैं और कई बार असफलता भी हासिल करते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में, इन सभी राजों को खोलते हुए आज का प्रोग्राम हम करते हैं शुरू। तो जिन भी जातक एवं जातिकाओं का जन्म जो है वो 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में हुआ है, उनका जो सनशाइन है यानी कि सूर्य राशि है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो राशि होती है तुला राशि। तुला राशि जो राशि है वो बहुत ही संतुलित राशि है। यूं कहा जाए तो ये दिखने में बहुत ज्यादा आकर्षण वाली राशि होती है, यानी इसके जो जातक एवं जातिकाएं होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आकर्षण लिए हुए होते हैं। यानी इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनके चेहरे की बनावट, इनकी आंखों की बनावट बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। इनके फीचर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, शार्प होते हैं। इन जातकों के मन में सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा भावुकता देखने को मिलती है। चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, उदार स्वभाव के होते हैं, हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी जिद पे आ जाएं तो ये सब कुछ यहाँ पर अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर वो जिद आनी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने की। इनकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत ही मजबूत होती है, दृढ़ स्वभाव के होते हैं। तो अगर ये अपना मन में एक जिद ठान ले कि मुझे जीवन में उन्नति करनी है या फिर मुझे उन्नति चाहिए अपने जीवन में, तो ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जिसे ये राशि के जातक प्राप्त नहीं कर सके। सभी राशियों में से सबसे सौम्य राशियों में से एक राशि आती है तुला राशि। क्यों? क्योंकि कारण इसका यह है कि इसका राशि स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र प्रेम की राशि है, प्रेम बांटने की राशि है, प्रेम प्राप्त करने की राशि है। इसी कारण इनके मन में प्रेम के प्रति एक अलग ही छवि रहती है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इनका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है तराजू, तुला राशि का। और ये हम सभी जानते हैं कि तराजू किस काम आता है। अगर हम इसके सिंबल से भी इसके मतलब को समझने की कोशिश करें तो हम इस राशि को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि राशि का जो चिन्ह होता है वो राशि के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। जीवन में इन्हें कोई भी निर्णय लेना हो तो ये हमेशा सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। अगर किसी के बारे में फैसला भी देना है, अपनी राय भी देनी है, तो दोनों पक्षों को बराबर से सुनेंगे, उसके बाद अपनी राय देंगे। जैसा कि इनका सिंबल है तराजू, ठीक उसी प्रकार ही दोनों पक्षों की बातों को बराबर यहाँ पर सुनकर फिर निर्णय लेंगे कौन सही है कौन गलत। जल्दबाजी करके निर्णय नहीं लेंगे जब तक सभी बातों की तह तक ना पहुंच जाए। व्यापारी के रूप में ये सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, क्योंकि इन्हें पता है अपने व्यापार को किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेबल राशि भी है ना। जिस प्रकार शुक्र की राशि होने के कारण ये प्रत्येक चीजों में खूबसूरती ढूंढती है, खूबसूरती निखारती है, ठीक उसी तरीके से अपनी वाणी में और अपने पहनावे में प्रेजेंटेबल होती है। अपने काम को भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना के रखती है ये राशि। इनके अंदर लेखन के गुण भी छुपे हुए होते हैं। शब्दों को कैसे खूबसूरत बनाकर लिखना है तो वो कोई इनसे पूछे। अगर हम यहाँ पर बात करें, बुध की स्थिति भी शुभ मिल जाती है हमें, तो ऐसे में ये जो राशि है लेखन और खूबसूरती शब्द दोनों में ही यहाँ पर अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। यानी लेखन के करियर में आगे बढ़े तो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है इनके लिए। एक अच्छे लेखक या लेखिका के रूप में ये समाज में जाने जा सकते हैं। अगर किसी से प्रेम करते हैं अपने जीवन में तो सब कुछ भूल जाते हैं, केवल उन्हें वो व्यक्ति याद रह जाता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। इनके प्रेम की सीमा का अंत नहीं, लेकिन बदले में ये क्या चाहते हैं? जिस प्रकार ये प्रेम कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार ही अगला व्यक्ति उनसे प्रेम करना चाहिए।
और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इनका मन फिर दुखी होता है। जितना ये चाहते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा हाई रहती है कि प्रेम के बदले में ही प्रेम चाहिए। तो कई बार ये बात जो है, ये इनके जीवन की एक कड़वी सच्चाई बन जाती है जो दुखद हो जाती है। कारण जितना ये प्रेम उससे करते हैं, जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति भी उनसे उतना ही प्रेम करता हो। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस वो सारी चीजों को फुलफिल करने में सक्षम हो। तो ये दुख इनके जीवन में हमेशा रहता है। हाँ, इनका दाम्पत्य जीवन यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है यदि यह अपने पसंद से यहाँ पर विवाह करते हैं। उस केस में अगर यहाँ पे लव मैरिजेस के चांसेस होते हैं और मूलांक भी उनके कंपैटिबल रहता है तो यह वैवाहिक जीवन हम सुखद मान सकते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी बात की जाए तो ये राशि काफी जिंदा दिल राशि होती है, मेल मिलाप में निपुण, सबसे मिलजुल कर बात करने वाली राशि। ये राशि कभी आपको चुप बैठी हुई नहीं मिल सकती है। ये कहीं पर भी चले जाए एक समा बांध देती है, यानी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इनसे पहली बार मिले हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। यानी बोलने में माहिर, किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरीके से लगातार ये लोग बात कर सकते हैं। इनको सबसे अच्छे दृश्य कौन से लगते हैं देखने में? प्रकृति के, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं। ज्वेलरी के प्रति लेडीज का जो लगाव रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। फैशन ट्रेंड्स के अनुसार खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहती है ताकि कभी कोई ये ना बोल दे कि इन्हें ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ऐसा कभी होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये फैशन ट्रेंड्स के अनुसार हमेशा अप टू डेट रहते हैं। ऐसी कई सारी खूबियां जो है जो इस राशि के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। हाँ, कमियों की बात करें तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, इनके अंदर की सबसे बड़ी कमी इनकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से। ये जीते एक्सपेक्टेशंस के लिए हैं और घायल भी एक्सपेक्टेशन से ही होते हैं। इनका मन भी उसी से ही दुखी होता है। हाँ, इन्हें एक्सपेक्टेशंस थोड़ी दूसरों से कम रखनी चाहिए, चाहे वो इनका फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, इनका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। यहां पर अगर ये इस चीज को लेकर थोड़ा सा संभल जाते हैं तो ऐसी कोई खुशी नहीं है जो इनके जीवन में नहीं हो, क्योंकि ये दुखी खुद को खुद ही कर सकते हैं। किसी और में इतनी क्षमता नहीं है कि कोई और इन्हें दुखी कर दे। ये तो जाना हमने तुला राशि वालों का हाल। कल जानेंगे हम सनशाइन के बारे में और भी आगे। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, लाल किताब या फिर न्यूमरोलॉजी, इनसे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए या इनसे संबंधित आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8890432189 पर अपने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए। अगर आप जोधपुर में रहते हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा कार्यालय, जोधपुर, राजस्थान। नमस्कार।